तो मैं ये कह रहा था कि अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। इट मींस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का क्या मतलब है? पहले जो हमने पढ़ा था और उसमें पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था तुम्हारा? जस्ट वन सेकेंड, लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड। पहले जो हमने पढ़ा था तीन मेथड्स थे इंटीग्रेशन करने के, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ लिया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, ठीक। वो दैट इज डन। नाउ वी विल हैव टू कवर कौन सा? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, ठीक है। तो लेट्स डू दैट। कैसे करते हैं देखो। तो पहले जो हमने कवर किया था वो था तुम्हारा इंटीग्रेशन के तीन टाइप में से पहला वाला था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। सेकंड मेथड जो है तुम्हारा वो क्या है? ठीक है। सेकंड मेथड है तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको तुम हिंदी में बोल सकते हो आंशिक भिन्न। अब जो तीसरा है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है ना, भिन्न का जोड़, फ्रैक्शन वाले एडिशंस, वही वाले ये भिन्न भिन्न। समझ रहे हो? फ्रैक्शन कुछ नहीं है, जो तुमने पढ़ा था ना भिन्न का जोड़, भिन्न जोड़ पढ़ा है ना, भिन्न जोड़ बच 10th और 7th क्लास में पढ़ते हैं ना, फ्रैक्शंस वाले सम्स इस तरीके से। भिन्न जोड़ इसको क्या कहते थे? क्या कहते हैं भाई, इसको बताओ। जब सातवीं आठवीं में पढ़े दो नहीं, सातवीं आठवीं में था, हाँ। पहले दूसरी क्लास में पढ़ रहे थे ना इसको, तो उस क्लास में भी पढ़ रहे थे इसको। कुछ बोलते थे, क्या बोलते थे? भिन्न का जोड़ बोलते थे। तो वही भिन्न जो होता है, भिन्न मतलब फ्रैक्शंस। ओके। पता ही होगा तुम्हें, 12th क्लास के बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा है और लास्ट इंटीग्रेशन का टाइप है वो है खंडशः समाकलन, ठीक है। खंडशः समाकलन। तीनों में क्या डिफरेंस है मैं तुमसे पूछूंगा तो याद रखना, ठीक है। खंडशः समाकलन तीनों में कैसे डिफरेंस है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, सब मैं तुमसे पूछूंगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हालांकि सबका डिटेल तो तुम्हें मिल ही जाएगा, बट नटशेल में अगर मैं तुम्हें बता दूं फिर से एक बार, इनमें होता क्या है। तो देखो, प्रतिस्थापन में तुम्हें टी मान करके डी एक्स को रिप्लेस करना होता है डी टी से, ठीक है। कुछ ऐसा चीज तुम टी मानते हो जिससे तुम्हारा फायदा हो जाए। फायदा होने का मतलब तुम्हारा जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है या ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका तुम अब समाकलन नहीं कर पा रहे हो, तो जब तुम टी मानोगे तो आफ्टर टी मानने के बाद वो क्या हो जाना चाहिए, वो कुछ ऐसे उस पर आ जाना चाहिए कि और जिसका समाकलन तुम कर पाओ, ठीक है। तो दैट इज द वे। आंशिक भिन्न अभी हम करेंगे ही। इसमें होता है कि कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशंस रहते हैं, हमें इस तरीके से इंटीग्रेशंस करना होता है, या वो कंबाइंड रहेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके से रहेंगे। अगर मैं तुम्हें दिखा दूं तो दे जस्ट वांट टू से कि हमारे पास इतने टाइप के इंटीग्रेशंस हैं, आप उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करके तोड़ के और आंशिक भिन्न वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो आंशिक भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो देख लो। ये इनके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कहेंगे कि अब मेरा इंटीग्रेशन है तो मैं इस तरीके का करने के लिए दूंगा, तो बोलेंगे भाई ठीक है, तू इस तरीके का करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भिन्न के रूप में बदल देंगे, ठीक है। इसको अलग भिन्न कर दिया, इसका अलग फ्रैक्शन कर दिया, ठीक है। और अब इसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इस वाले में ये होता है, ठीक है। और लास्ट जो है वो क्या है, खंडशः समाकलन। तो खंडशः समाकलन में एक रूल होता है, कुछ हाईलाइट का रूल होता है इसमें। वी जैसे प्रोडक्ट रूल लगता है ना, इन डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट रूल लगता है, वैसे इसमें भी प्रोडक्ट रूल लग जाते हैं, पार्ट वन पार्ट टू करके। वो देखते हैं कि कैसा होता है, ठीक है। तो अभी बताऊंगा उसका। तो फॉर नाउ लेट्स गेट टू द क्वेश्चंस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। एक जो याद करने वाली बात चीज है तुम्हारे लिए वो ये है, इस ये जो टेबल है इन सबको याद होना चाहिए, मतलब कैसे किसको किस वाले फॉर्मेट को किस में ब्रेक करना है, ठीक है। तो दिस यू कैन कंसीडर एज ए इम्पोर्टेंट टेबल अगेन, ठीक है। आई डोंट नो जो मैं भेज रहा हूँ तुम लोग पढ़ रहे हो या याद वाद कर रहे हो कि नहीं, बट हाँ मैं इंपॉर्टेंट चीज तो मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रिपेयर रखो अपने माइंड को, उस हिसाब से काम करा करो, ठीक है। तो टेंस टेबल टू लर्न फॉर्मेट्स, ठीक है। ये इसका इसका क्या बेनिफिट है मैं भी बताऊंगा। अभी एक सवाल करते हैं, लेट्स डू दैट। तो देखो तुम्हें एक सवाल दिख रहा है यहाँ पे, ये वन अपॉन में एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, ठीक है। वन अपॉन में एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू,
तो 7.5 5 ही होगा या 4 होगा? बताओ भाई। x+1 x+2। सौरभ सो रहे हैं क्या? हेलो सौरभ। This what about you? हम कुछ समझ में आ रहा है? सौरभ कुछ रिप्लाई देगा? हाँ। तो भाई सो जाता है क्या? क्या भैया? कह रहा हूँ समझ भी रहा आ रहा है भैया, समझ आ रहा है। है। तो समझ ले यार, ये कहाँ के पता। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या है, नेक्स्ट क्या है, तो हम इसको देखते हैं कि कौन से फॉर्मेट से हमारा मैच करें, ठीक है। तो अपने फॉर्मेट्स को ओपन कर लो, ये जो छह तीन चार फॉर्मेट है, पांच फॉर्मेट, ठीक है। तो तुम देखोगे तो ऊपर में क्या है, वेरिएबल है, नीचे में क्या है, ये नीचे में कितने फैक्टर है, दो फैक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से डिसाइड होता है नीचे के कितने फैक्टर्स हो रहे हैं तुम्हारे। अगर नीचे में सेम का होल स्क्वायर है तो तुम्हारा ये मैच कर गया, नीचे में अगर दो अलग फैक्टर है तो इस मैच करेगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा नीचे में तीन फैक्टर है तो इस फॉर्मेट से। और अगर एक का किसी एक का रिपीटेशन हो रहा है और एक अलग है, मतलब है यहाँ भी तीन फैक्टर्स, इफ यू सी, बट यहाँ पे क्या है, एक का रिपीटेशन है और यहाँ पे क्या है, एक वैसा नॉर्मल फैक्टर है, तो इसका ये वाला फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट का क्या मतलब है बताता हूँ। तो जैसे ये हमारा पहले फॉर्मेट से मैच कर रहा था, इट वॉज मैचिंग विद आवर फर्स्ट फॉर्मेट एंड विच वॉज नथिंग दैट वॉज, ये था तुम्हारा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए प्लस, या एक्स प्लस ए कर लो और एक्स प्लस बी कर लो, ऐसा कुछ कर लो। तो उसको ये कहते हैं कि भाई हम ना इसको जो है ना, वी कैन ब्रेक इट, ठीक है। हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, हम इसको लिखेंगे ए अपॉन में एक्स प्लस ए और बी अपॉन में एक्स प्लस बी, ऐसे करके स्प्लिट कर देते हैं। और फिर कहते हैं कि तुम अपना दिमाग लगा के इस ए और बी का वैल्यू निकालो, ताकि ये ए और बी ऐसा क्या होगा, ताकि ए और बी की वैल्यू पुट करने पे पूरा ऐसा बन जाए, ठीक है। तो लेट्स डू इट, हम भी इसको करते हैं, ठीक है। तो अभी तक इंटीग्रेशन का कुछ रूल नहीं आया, अभी तक इंटीग्रेशन का कुछ नहीं आया, बट अभी हमारा जनरल अलजेब्रा आ गया है, ठीक है। तो मैंने मान लिया ए होगा यहाँ पे कुछ पहला फैक्टर, प्लस मैंने यहाँ पे बी मान लिया अपॉन में दूसरा फैक्टर, ठीक है। अब इस ए और बी को निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझिए। एक बार तुम्हें एक्स की जगह पे तो तुम कर दो, एक्स की जगह पे -1 पुट कर दो।
तो जैसे तुम x की जगह पे -1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों साइड में LHS और RHS में। तो पुट x की जगह पे -1, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर तो हो गया 1 अपॉन में -1 + 1 -1 + 2 अपॉन में a अपॉन में -1 + 1 प्लस b अपॉन में -1 + 2। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ गया तुम्हारा, इधर तो आ गया 1, क्योंकि 1/0 होगा। ऐसे इधर a अपॉन में 0, इधर 0। ठीक है, प्लस b आ गया। ठीक है, तो नटसेल में मुझे लग रहा है b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, x की जगह पे तुमने पुट कर दिया -2, तो जब तुम x की जगह पे -2 पुट करोगे तो ये तो आएगा 1, और इधर आ जाएगा a अपॉन में -2 + 1। तो मेरे अकॉर्डिंगली a की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। इस पूरे में रख करके देखना, प्लस b अपॉन में -2 + 2, ये तो 0 हो गया। तो a की वैल्यू आ गई -1 और b की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो भाई इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये आया कि तुम इसको जब रख के देखो ना 1 अपॉन में ये, और b की जगह पे क्या आई है, -1, राइट, -1 और -2, सॉरी, इसकी जगह पे -1 आया और b की जगह पे +1 आया है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जब तुम इसका एलसीएम लोगे ना इस चीज का, हालांकि एलसीएम लेकर के तुम्हें दिखाना नहीं होता, तुम्हें बस इसको बस इसी वे में स्प्लिट करके तोड़ना होता है, और आगे तुम्हें नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रेशन करना होता है। बट मैं तुम्हें ये प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि ये जो चीज हमने लिखा है, ये जो चीज हमने लिखा है ये चीज, और ये जो हमारा अब हमने दूसरे लाइन में ये लिखा, ये दो कुछ अलग चीज नहीं है, ये कुछ एक ही चीज है। ठीक है, ये कुछ ऐसी कहानी है कि मान के चलो हमने कहीं पे 5 लिखा हुआ है, ठीक है, बट कोई बंदा हमसे ये कहता है कि भाई मेरे को 5 देखना ही नहीं, मुझे 5 देखने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है, ऐसा समथिंग लाइक दैट कुछ कहानी बनाता है, या उसके नंबर में 5 अशुभ है, तो बट फिर भी उसको कुछ काम करना है 5 से, तो ही विल राइट इट एज 3 + 2 और मे बी 4 + 1। उसका बस यही कंस्ट्रेंट था कि 5 नहीं, उसको 5 से प्रॉब्लम थी। तो हमारा भी यही प्रॉब्लम था कि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो हमें कुछ ऐसे में फर्दर में ब्रेक करना होता है, सेम ही चीज को हमें ब्रेक करना होता है। पहले भी 5 था, अभी भी 5 था, वही अभी भी यही है, वही वैल्यू है, बट हमने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो वही ब्रेक कर दिया। मैं तुम्हें बस ये दिखा रहा हूँ कि ब्रेक तो किया, डेट इज ओके, बट ये वही चीज है, मैं तुम्हें वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमने कुछ बदला नहीं है। ठीक है, x + 1। ठीक है, तो ये तो भाई -x से -x हो जाएगा, -x -2 -x -1, कोई टर्म नहीं, डिड समथिंग रॉन्ग। ओके ओके ओके, कर दी भाई, छोटी सी मिस्टेक हो गई, मतलब ये ए और बी की वैल्यू निकालने में थोड़ा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू तुम्हें पुट नहीं करना, एलसीएम लेने के बाद पुट करना है। ठीक है, तो क्या होगा, एलसीएम लेने के बाद देखो ना, दोबारा से कर देता हूँ। बेनिफिट ऑफ पावर, यहाँ भी चलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए पहले इसका एलसीएम ले लिया करना। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में। ए के साथ में x + 2 आ जाएगा और बी के साथ में x + 1 आ जाएगा, अग्री। ठीक है, उसके बाद नीचे में x + 1 और x + 2 एज इट इज रहने वाले हैं। ठीक है, अब तुम अपने आप ही देखो, ये नीचे पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाता है, तो जो अब ये बच जाता है ना अगले स्टेप में, वो ये बच जाता है 1 बराबर ए के साथ में x + 2 प्लस बी के साथ में x +
वन। ठीक है, अब एक्चुअल में यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू। एक बार x की जगह पे -2 पुट कर दो, तो जब तुमने x की जगह -2 पुट कर दिया तो इधर तो आगे खत्म, जीरो हो गया। जीरो प्लस b -2 प्लस वन। ठीक है, तो इधर कितना आ गया -b, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, मतलब रख के देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बारी x की जगह पे क्या पुट करना है, x की जगह पे -1 पुट करना है, मतलब इसका जीरो बनाना है। एक बार इस कंपोनेंट को जीरो बनाना है, अगली बार इस कंपोनेंट को जीरो बनाना है, वन बाय वन करके दोनों का नंबर आना ही आना है। ठीक है, नो वन गेट सेव दैट। ठीक है, तो साथ में जीरो आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया, वन आ गया। a का वैल्यू वन आ गया, b का वैल्यू -1 आ गया। तो ये जो होगा एक्चुअल में वो ऐसे बन जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस माइनस का वन अपॉन वन। ठीक है, इसका तुम एलसीएम लेकर के देख लो तो वही आएगा, मैं जस्ट एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस वन, सिंबल चेंज हो जाएगा, तो देख रहे हो ये जा करके क्या बन गया, ये वही चीज बन गया तुम्हारा। जब इसको कैंसिल आंसर करोगे ना वही आ जाएगा तुम्हारा, कैंसिल आंसर करके सेम टू सेम वैल्यूज आ जाने वाली है। ठीक है, तो यही सवाल था, और इसको हम मतलब हम इससे ये दोनों लिख सकते, तो दोनों एक ही बात है। अब इसका लिखने का फायदा क्या है, तो इसका लिखने का फायदा भी देख लो भाई, आप वो भी समझते हैं। ठीक है, तो लिखने का फायदा मेरे भाई ये है कि जब हम इसको ऐसे फर्दर हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली, और जब हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, सो व्हाट वाज द सवाल, दिस वाज द क्वेश्चन, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है, इसको हम लिख कैसे देंगे, इसको हम लिखेंगे वन अपॉन में दिस वाज द ए का वैल्यू, ये ए का वैल्यू वन। ठीक है, माइनस बी का वैल्यू क्या है, -b 1, तो वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, वन अपॉन में एक्स प्लस टू। तो ऐसे लिख देंगे अलग अलग, मतलब पहले सवाल लिखना फिर अलग अलग इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और इसका इंटीग्रेशन तुम लोगों को सबको पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है, नीचे वाले को टी मानोगे अपने आप ही, इसको टी मान लेना, और तो डी टी से इसका हो जाएगा, इसका कितना होगा, इसका भी सिमिलरली एक्स प्लस टू होगा। ठीक है, तो लॉग में जो माइनस में रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, डिवाइड में। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस टू, और प्लस का सी, और मे बी यू कैन राइट लॉग सी। तो ये है तुम्हारा आंसर। समझ में आया क्या, समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो हाँ भैया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा बहुत ईजी है। ठीक है, बस यही सवाल था, एक सवाल करने के बाद सवाल कैसे करोगे, तुम बोलोगे भैया आपकी जरूरत है नहीं, क्योंकि फिर से अगेन ये कहाँ पे है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन में अगर मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया तो सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाने। ठीक है, तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है तुमसे, करना है डू इट, तो खाना अब खाना है। मूर्ख बच्चे एक हमारे पास में, क्या बताऊं, तो पता है टाइम उस टाइम का, तो खाना पीना सब अभी खाना होता है मूर्ख को। चलो ठीक है, anyway, देख भाई ये सब ना, ये सब इसी वाले पैटर्न पे, तो इस वाले पैटर्न पे जाओ और मैच करो और सवाल करो। ठीक है, पहले एग्जांपल से स्टार्ट करना, मैंने इनिशिएट कर दिया। ठीक है, एग्जांपल लेकर के स्टार्ट करो, और ये यही पैटर्न है बस एबीसी में। तो है क्या, पहले अपना फॉर्मेट पहचानो, कौन से फॉर्मेट में आता है तुम्हारा, कैसे पता करोगे तुम्हारा कौन से फॉर्मेट में आता है, नीचे के फैक्टर्स के बेस पे वो पता करो। उसके बाद इस तरीके से अगर तुम्हें एक बार फॉर्मेट पता चल गया तो उसके बाद वेरिएबल्स में तोड़ो, ए बी और सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। ठीक है, और उसके बाद जो ए बी सी की वैल्यू निकाले के बाद इसका इंटीग्रेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ही जाना है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चंस करो एग्जांपल्स के साथ, हम बात करते हैं। ठीक है, चलो अभी के आज इतना ही करो, या और बताऊं, किसी और को कुछ पूछना है क्या, हम्म, एनीवन, नहीं, ओके ठीक है, डन 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 फॉर टुडे। चलो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करवा दूँ, चलो चलो बाय, गुड नाइट।